तो यूरेनियम आइसोटॉप्स वाला एक मैंने क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन ये था कि यूरेनियम 92 और 238 इसमें से अल्फा रे निकला, तो अल्फा रे निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में कितना की कमी आ जाएगी? 2 की, तो 90 हो जाएगा। 90 किसका होता है? थोरियम का। और मास में कितना की कमी आ जाएगा? 4 का, 234। तो दिस वन विल बी ए और दिस वन विल बी बी। उसके बाद फिर हमने इसमें से बीटा निकाला था, तो बीटा निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर में इंक्रीमेंट 1 का हो जाएगा, और ये होता है प्रोएक्टिनियम Pa। मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा। नेक्स्ट हमने निकाला था बीटा आई, फिर ये 92 हो जाएगा। 92 होता है एटॉमिक नंबर यूरेनियम का, और मास हो जाएगा 234। ए सी और डी। पहला रिलेशन किसमें बोला था हमने? फर्स्ट रिलेशन किसमें बोला था? ए और डी में। तो ए और डी में क्या रिलेशन है? देखो, ए और डी में एटॉमिक नंबर सेम है, मास अलग अलग है। तो एटॉमिक नंबर सेम, मास डिफरेंट, क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स। तो रिलेशन विल बी आइसोटॉप्स। दूसरा रिलेशन क्या बोला था? बी और सी में। बी और सी में रिलेशन बोला था। बी और सी में क्या तुम्हें दिख रहा है? एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मास एक है। क्या होगा रिलेशन? आइसोबार। तीसरा रिलेशन सी और डी में। सी और डी में एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मास सेम है, क्या रिलेशन होगा? 8 नहीं था ना? ओके, इसी में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, तो हमने आइसोटॉप्स पढ़ लिया, आइसोबार पढ़ लिया, अब आइसोटोन। तो बताओ आइसोटोन क्या होता है? व्हाट इज आइसोटोन? आइसोटोन क्या होता है? तो थर्ड वन हम पढ़ेंगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का डिफरेंशिएशन क्या है? हाँ, न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डिफरेंट एटम, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, राइट डाउन करना। द एटम ऑफ, 1 मिनट थोड़ा इंक डालने दो। द एटम ऑफ different element having same number of न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सेम नंबर में होंगे। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो निकाला जाता है, एटॉमिक मास ए, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन, यानी ए माइनस जेड। तो एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर हम बात करें सोडियम 11 और 23 और मैग्नीशियम 12 और 24, ठीक है? तो अगर हम इसमें देखें न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास में से एटॉमिक नंबर हम माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 12। और ये 24 में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 12, 12।
तो न्यूट्रॉन दोनों में क्या है, सेम। तो हम बोलेंगे सोडियम एंड मैग्नीशियम आर आइसोटोन्स। सोडियम एंड मैग्नीशियम आर आइसोटोन्स, ठीक है। सोडियम एंड मैग्नीशियम आर आइसोटोन्स। अब थोड़ा बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर की वगैरह का, ठीक है। तो ध्यान दो इधर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है, डिफरेंट। यानी आइसोटोन्स में एटॉमिक नंबर क्या आएगा, डिफरेंट। प्रोटॉन क्या आएगा, प्रोटॉन से प्रोटॉन भी डिफरेंट आएगा, 11 और 12 है, प्रोटॉन डिफरेंट आया। एटॉमिक मास भी क्या आएगा, डिफरेंट। एटॉमिक मास भी आएगा डिफरेंट, आएगा ना। अब इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट आएगा, एटॉमिक मास अलग अलग आएगा। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या आएगा, सेम आएगा। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब ए प्लस जेड, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या आएगा, सेम आएगा, सॉरी डिफरेंट आएगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये आएगा डिफरेंट, आएगा ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन अलग अलग है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, आएगा ना। और जब कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, मास अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट। और फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि मास अलग है तो इसका मास अलग होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, दोनों डिफरेंट होंगे, बरोबर है। तो इन ए आइसोटोन्स व्हाट इज वेट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक यूनिट मानो, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सर्च कैसे हुआ है और उसका मास कितना होता है। 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 28 प्रोटॉन का होता है और लगभग उतना ही न्यूट्रॉन का लिया जाता है, यूनिट में 1 यूनिट लिया जाता है। तो यहाँ आइसोटोन्स का मतलब क्या हुआ, आइसोटोन्स का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। तो इन ए आइसोटोन्स एटॉमिक नंबर दोनों का क्या होगा, डिफरेंट। प्रोटॉन क्या होगा, डिफरेंट। एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिफरेंट। न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम। न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, डिफरेंट, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, डिफरेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग है। तो कॉन्फ़िगरेशन अलग है, मास अलग है, इसलिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होंगे। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को मास में कंसीडर नहीं किया जाता है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। उसके सामने 1857 टाइम्स वो कम होता है, इसलिए वो नेग्लेक्ट मार दिया जाता है। ये सामने नोट डाउन कर लिया। चलो एक और एग्जांपल लिख लो। ये तो सोडियम और हमने मैग्नीशियम लिखा। एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे सिलिकॉन।
सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और मास होता है 30। फास्फोरस 15 और मास होता है 31 और होता है ये सल्फर। सल्फर का हो जाएगा 16 और ये 32। अगर यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे, एग्जाम्पल नंबर 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 16। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 16। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 16। यानी न्यूट्रॉन विल बी सेम। दैट्स वाई सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर इज नोन एज आइसोटोन्स। डीपीपी का आंसर आज सर को अभी सेंड करता हूं, सुशांत सर को सेंड करेंगे तुम्हें, कि तुम ग्रुप में नहीं हो ना। ये हटा दूं? तो हमने 3 पढ़ लिया, आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स। अब नेक्स्ट है आइसोडाइपर। आइसो पीएच है, आइसो डाइपर। तो बताओ आइसो डाइपर क्या होता है? द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, the atom of different element which have same isotropic number। तो इसमें लिखना the atom of different element, the atom of different element having same isotropic number। The atom of different element having same isotropic number। अब बात रहा कि आइसोट्रोपिक नंबर किसको बोलते हैं? आइसोट्रोपिक नंबर, तो आइसोट्रोपिक नंबर का मतलब होता है A-2Z, यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में से 2 टाइम्स प्रोटॉन को करके उसमें से सबट्रैक्ट करना है। यानी एटॉमिक मास में से 2 टाइम्स प्रोटॉन को डबल करके या एटॉमिक नंबर को डबल करके उसमें से माइनस करना है। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और मास 19 होता है। सोडियम 11 होता है और 23 होता है। अब हम पहले इसमें निकालेंगे आइसोट्रोपिक नंबर। तो आइसोट्रोपिक नंबर क्या होता है? A-2Z। ये तो A हो गया, माइनस ये Z हो गया, दिस वन विल बी A और दिस वन विल बी Z। 2 टाइम्स Z करना है, क्या आ जाएगा वैल्यू? 1। A-2Z 23 माइनस 2 टाइम्स 11 करना है, क्या आ गया? 1। तो आइसोट्रोपिक नंबर ये है। तो जब आइसोट्रोपिक नंबर सेम है तो हम बोलेंगे फ्लोरीन एंड सोडियम, ये नाइट्रोजन नहीं है, सोडियम है। फ्लोरीन एंड सोडियम इज आइसोट्रोपिक, सॉरी, आइसोडाइपर टू ईच अदर।
फ्लोरीन एंड सोडियम आर आइसोडाइपर टू ईच अदर, जिसका आइसोट्रोपिक नंबर सेम रहता है, जिसका आइसोट्रोपिक नंबर क्या रहता है, सेम। तो इन ए आइसोट्रोपिक नंबर अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब ध्यान देना, प्रोटॉन से प्रोटॉन क्या होगा, दोनों का डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिफरेंट होगा। न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होगा। ठीक है, क्या सेम होगा, आइसोट्रोपिक नंबर। आइसोट्रोपिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रॉन अलग है तो कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है और मास डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा। और कॉन्फ़िगरेशन अलग है तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इन ए आइसोडाइपर एटम अलग अलग होना चाहिए और उसका आइसोट्रोपिक नंबर सेम होना चाहिए। आइसोट्रोपिक मतलब हो गया A-2Z। न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियॉन्स भी क्या होगा, न्यूक्लियॉन्स भी डिफरेंट होगा। न्यूक्लियॉन्स भी डिफरेंट होगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अलग अलग है। केवल इसमें एक ही चीज सेम रहेगा, वो है आइसोट्रोपिक नंबर, बाकी कोई भी चीज सेम नहीं रहेगा। आइसोडाइपर हो गया ना। नेक्स्ट है आइसोईस्टर। आइसोईस्टर हटा दो इसको। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन अलग अलग लिखने कोई नीड नहीं है, बट लिख देते हैं क्योंकि ऑप्शन में अगर आता है तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज जो एटॉमिक नंबर है वही तो प्रोटॉन है। ये लिख लिया सबने। तो हमने 4 पढ़ लिया, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन और आइसोडाइपर। नेक्स्ट है आइसोईस्टर। नेक्स्ट है आइसो ईस्टर। क्या होता है आइसोईस्टर, किसको बोलते हैं आइसोईस्टर? आइसोईस्टर का डिफिनेशन होगा द डिफरेंट मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को बता रहा है, अब एटम को नहीं बता रहा है। द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम
number of atom and same number of electron, यानी दिस वन इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एटम के बारे में नहीं बताता है, ये मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएगा। तो द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम एक एग्जांपल लेते हैं, अब ध्यान देना, एग्जांपल पहले समझना। CO2 और एक लेते हैं N2O, CO2 और हम एक लेते हैं N2O। अब ध्यान से समझना, दी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम। अब यहां पर हम अगर नंबर ऑफ एटम देखें तो नंबर ऑफ एटम, यहां पर एटम कौन कौन है? CO2 एक मॉलिक्यूल्स है, एक कार्बन एटम है, एक ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन है, यानी यहां पर 3 एटम है, 2 ऑक्सीजन के और एक कार्बन के। यहां पर अगर मैं देखूं तो 2 नाइट्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन के एटम है, तो टोटल कितने एटम हो गए? 3। तो हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया कि एटम सेम है, तो एटम विल बी सेम, ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे, तो ध्यान देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे चेक करोगे? तो यहां पर अब इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। कार्बन के अपना इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने, ऐसा नहीं कि आउटर सेल वाला या ऐसे, सारे इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन एक और है 8 इलेक्ट्रॉन, यानी यहां कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 और ये ऑक्सीजन का 8, तो यहां हो गया 22 इलेक्ट्रॉन। यहां पर 2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 होता है, और एक और नाइट्रोजन है और एक और ऑक्सीजन है, तो इसको काउंट करोगे तो आ जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स दोनों में क्या है? सेम है। तो इस दोनों मॉलिक्यूल्स को, यानी CO2 एंड N2O इज नोन एज आइसोईस्टर टू ईच अदर। ये दोनों कंडीशन समझ में आया? एटम कैसे सेम हुआ और इलेक्ट्रॉन कैसे सेम हुआ। राइट डाउन कीजिए। एक मैं और एग्जांपल लिख रहा हूं, C6H6 पढ़े होगे तुम लोग, बेंजीन, और B3N3H6 पढ़े होगे ये भी, बोराजोल, जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो आप मुझे चेक करके बताओ कि क्या ये दोनों आइसोईस्टर हैं या नहीं है। तो दोनों कंडीशन, राज सरदा, हाउ टू नो आइसोईस्टर एंड आइसोडाइपर? सिंपल सा बात है, आइसोईस्टर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है और आइसोईस्टर एटम के लिए होता है। आइसोडाइपर एटम के लिए होता है। आइसोडाइपर में क्या सेम होता है? एजियोट्रॉपिक नंबर। यहाँ हम एजियोट्रॉपिक नंबर थोड़े निकाल रहे हैं, सिंपल कंडीशन है, उसमें हम एजियोट्रॉपिक नंबर निकालते हैं। इसमें 2 कंडीशन होता है आइसोईस्टर में, एक एटम चेक किया जाता है और एक मॉलिक्यूल चेक किया जाता है, जबकि आइसोडाइपर में एजियोट्रॉपिक नंबर चेक किया जाता है एटम के लिए A-2Z। तो सबके लिए कंडीशन अलग अलग है। सेकेंड का नाम है बोराजोल। इनऑर्गेनिक बेंजीन, दिस वन इज बेंजीन और दिस वन इज इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, बोराजोल।
तो मुझे बताओ कि ये दोनों आइसोस्टर हैं कि नहीं है या नहीं है? देखो कैसे। तो पहला हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ एटम निकाल लो पहले, एटम। तो देखो यहां पर कार्बन के 6 एटम है और हाइड्रोजन के 6 एटम है, तो यहां 12 एटम हो गए टोटल, हो गया। यहां पर बोरॉन के 3 एटम है, नाइट्रोजन के 3 एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम है, सॉरी 6 एटम है, तो ये हो गया 12, टोटल 12 एटम हो गया। तो एक तो हमें चीजें यहां पर सेटिस्फाई कर गया कि इसमें एटम सेम है, ठीक है। जब क्वेश्चन दिया जाता तो आंसर तुम लोग से आता ही नहीं है। तो यहां पर अब हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहीं से निकाल लो। कार्बन के पास 6 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और कितने कार्बन है? 6 है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही लेना है, और 6 हाइड्रोजन है। ये हो गया 36 और प्लस 6 कितना हो जाएगा? 42। यहां बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और इंटू 3 प्लस यहां नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन होता है और इंटू 3, हाइड्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होते हैं। तो ये काउंट करोगे तो ये 15 और ये 21 और ये 6, ये हो जाएगा 42, दिस वन विल बी 42। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम आ गए, तो हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, नंबर ऑफ एटम भी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेटिस्फाइड हो रहे हैं। दैट्स वाई C6H6 and B3N3H6 बोराजोल आर आइसोस्टर टू ईच अदर। कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट है? राइट डाउन कर लिए दोनों एग्जाम्पल, राइट डाउन कर लो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने आता है ना? हमें सब नहीं रटना है कि कितने आइसोस्टर होते हैं, कितने आइसोडाइपर होते हैं, ठीक है, रटना नहीं है। तुम्हें दिया जाएगा, उसमें से चुनना है। तुम्हारे सामने क्वेश्चंस होंगे कि ये है तो उसका वो बताओ, रटने वाला काम नहीं करना है। यूज जैसे कोई सर्च होता है ना, तो पता लगाया जाता है कि ये आइसोडाइपर है या आइसो इलेक्ट्रॉन है, जैसे नेचर में कौन कितना % है, तो चीजें लिंक होता है। अब ऐसे अगर सोचे तो एटॉमिक नंबर का भी कोई हमारे लिए यूज नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारा डेली लाइफ में यूज है। तो ये आइसोडाइपर है, आइसोस्टर है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा कि नहीं होगा, जो लैब में टेस्टिंग वगैरह करते हैं उनको बहुत ज्यादा यूज होता है। चलो ये लिख लिए। नेक्स्ट आते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कंपटीशन में आया भी है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोमर लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ लेते हैं।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का हम डिफिनेशन देंगे कि द स्पीसीज हैविंग same number of इलेक्ट्रॉन, यानी द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, सेम हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे नियॉन, केवल हम इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, सोडियम प्लस Mg+2, ठीक है। हम अगर बात करें एल्युमिनियम +3, फ्लोरीन -O-2। अब ध्यान से देखना, तो मैं अब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं निकालने आता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मान के चलते तुम्हें निकालने आता है, वो नहीं निकालने आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो मैं एक बार बता भी दे रहा हूं, इसका एटॉमिक नंबर है 10, तो एटॉमिक नंबर 10 है तो इसका इलेक्ट्रॉन 10 होगा। अब देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, लेकिन प्लस लगा हुआ है, तो प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे। मैग्नीशियम के पास होता है एटॉमिक नंबर 12, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे। प्लस का मतलब लूज हुआ, केटायन। एल्युमिनियम के पास होता है एटॉमिक नंबर 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन हुआ, 3 लूज कर दिया, तो इसके पास बच गया 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास होता है एटॉमिक नंबर 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन होगा। माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है और -2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरह से तुम अगर चेक करोगे तो इलेक्ट्रॉन सबके पास सेम आ गया। ठीक है, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है, मतलब सबके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इन सबको हम बोलेंगे, चाहे नियॉन हो, चाहे सोडियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो, सबको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जानेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, NH4+ और H3O+। या ध्यान से समझना, इधर ध्यान से समझो। यहां ध्यान से समझना। अब यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन देखना है, तो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है और एक प्लस चार्ज लगा हुआ है। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक और हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, एक प्लस लगा हुआ है, तो एक हम इलेक्ट्रॉन्स लूज करवा देंगे। ये बच गया 7 और 3 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, अगर यहां हम बात करें हाइड्रोजन का, तो 3 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है और एक प्लस चार्ज लगा हुआ है। तो एक हाइड्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन, इसका 3 इलेक्ट्रॉन, इसका 3 इलेक्ट्रॉन और इसका 8 इलेक्ट्रॉन।
और एक प्लस लगा हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमें लूज करना है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बच गया इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूं, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, तो हम दोनों को बोलेंगे दिस वन इज ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर इस केस में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर, थोड़ा सा यहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर और आइसो ईस्टर पर, आइसो ईस्टर पर थोड़ा सा हम इसमें सिमिलरिटीज देखते हैं क्या है। अब यहां पर ध्यान देना, यहां अगर मैं थोड़ा सा, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मुझे कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर मैं थोड़ा सा आइसो ईस्टर के बारे में सोचूं तो यहां पर एटम जो है 5 है और यहां पर एटम 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, लेकिन आइसो ईस्टर नहीं है, आइसो ईस्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एटम सेम नहीं है। तो अब यहां से हम एक चीज कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आइसो ईस्टर में भी इलेक्ट्रॉन सेम हुआ करता था और एटम भी सेम हुआ करता था, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, और ए बी मॉलिक्यूल्स के लिए और एटम के लिए, दोनों के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में केवल एक कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन सेम होना। इसका मतलब यह हुआ कि हर आइसो ईस्टर, हर each isoester will be isoelectronic, but each isoelectronic cannot be isoester। फिर से मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं इसको, each isoester may be isoelectronic। क्यों? आइसो ईस्टर में इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है और एटम भी सेम होता है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए केवल एक ही कंडीशन चाहिए, इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आइसो ईस्टर, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो जरूरी नहीं कि वो आइसो ईस्टर हो जाए, क्योंकि एटम जरूरी नहीं कि सेम हो जाए। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में और मे नॉट बी आइसो ईस्टर। यहां पर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है लेकिन आइसो ईस्टर नहीं है। नाम की अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। अगर इसके नाम के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो मुझे बताओ कि ये बातें समझ में आई? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होना। इलेक्ट्रॉन क्या होना, चाहे एटम का चाहे मॉलिक्यूल्स का, इलेक्ट्रॉन्स क्या होना, सेम होना। इसमें बाकी और कोई कंडीशन नहीं है कि एटम सेम हो गया कि ये सेम हो गया, बाकी कोई भी कंडीशन है, बस इलेक्ट्रॉन सेम होना, दैट्स एनफ। लेकिन आइसोस्टर में क्या कंडीशन है? दो, इलेक्ट्रॉन भी सेम होना और मॉलिक्यूल्स भी सेम होना, एटम भी सेम होना, और वो मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन है। इसीलिए हर आइसोस्टर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, लेकिन हर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर नहीं होगा। तुम्हारे सामने दिख रहा है। कोई किसी को डाउट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में? डाउट है तो बोलो, लिख लो इसको।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक वैलिड फॉर एलिमेंट। हाँ, ये एलिमेंट और मॉलिक्यूल सब के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। स्पीसीज लिखा है ना, यहाँ मैं क्या लिखा हूँ, स्पीसीज, मतलब ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। जैसे यहाँ एटम लिखा हुआ है और यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। सबने राइट डाउन किया? हाँ, मॉलिक्यूल्स और एटम भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पीसीज है, मिक्स भी कर सकते हैं। केटायन, एनायन, न्यूट्रल, मॉलिक्यूल्स, एटम सबको मिक्स कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? चलो लास्ट वन, आइसोमेरिज्म, आइसोमर। निशिका, आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ध्यान से सुनना। The molecules having same number of, sorry, same molecular formula. The molecules having same molecular formula but different structure, different structure. The molecules having same molecular formula but different structure due to different in their properties, due to different in their properties, due to different in their properties। यानी आइसोमेरिज्म का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। ये थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा कि स्ट्रक्चर कैसे अलग है, तो मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज जब केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ लेंगे ना तो स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा, क्योंकि तुम अभी स्ट्रक्चर बनाना जानते नहीं हो। तो जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, आइसोमर्स एंड आइसोमरिज्म, आइसो जैसे मान लो ए और बी है तो ए और बी को हम बोलेंगे आइसोमर है, और इनके प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म, प्रोसेस को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। और एक दूसरे को हम और तुम है तो आइसोमर हुए,
और जो प्रॉपर्टीज है हमारा वो आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ये दोनों आइसोमेरिज्म, आइसोमर। तो ध्यान दो, थोड़ा स्ट्रक्चर समझाना डिफिकल्ट है लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इधर ध्यान देना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3, तुम पढ़ के आए भी होगे 10th क्लास में ऑर्गेनिक वगैरह, CH2, यहां मैं क्लोरीन लगा दे रहा हूं, ठीक है, यहां मैं क्लोरीन लगा दे रहा हूं। अब मैं एक और स्ट्रक्चर ले रहा हूं, CH3CH और यहां CH3, और एक क्लोरीन मैं यहां लगा दे रहा हूं। ध्यान से समझना, अगर मैं इसके फॉर्मूला को देखूं तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या है। कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 2, 5 और 2, 7, और एक क्लोरीन है। तो इसका फॉर्मूला हो गया C3H7 और Cl। इसका अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो C123, हाइड्रोजन कितना है? 3, 4 और 3, 7, और एक क्लोरीन है। अब ध्यान देना, अगर मैं इसको और इसको बारे में बात करूं तो देखो दोनों का फॉर्मूला सेम नजर आ रहा है ना, C3H7Cl, तो फॉर्मूला विल बी सेम। लेकिन अगर नाम लिखोगे, मैं नाम लिख रहा हूं, तुम 10th क्लास में थोड़ा बहुत नाम लिखना सीखे होगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, और यहां हम नाम लिखेंगे 1, 2, 3, नंबरिंग थोड़ा बहुत 10th में सीख के आए होंगे। यहां हम नाम लिखेंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ज्यादा नाम पे नहीं जाना है कि नाम कैसे लिख दिए, ठीक है, और उतना ही समझना, क्योंकि हमें यहाँ पर डिटेल में आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। यहाँ मैं कुछ तुम्हें 1% ही बता रहा हूँ, 1% भी नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर नाम कैसे लिख दिया वो आगे हम समझेंगे। अब ध्यान देना, फॉर्मूला तो सेम नजर आ रहा है, लेकिन यहां क्लोरीन कार्बन नंबर 1 पे अटैच है और यहां क्लोरीन कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। तो इस वजह से इनका स्ट्रक्चर अलग आ रहा है। जैसे हम यहां लाइन से जुड़े हुए, कोई हमसे अटैच है और कोई दूसरे से अटैच है, ठीक है, कोई हमसे अटैच है, कोई दूसरे से अटैच है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से दोनों का जो प्रॉपर्टीज हो जाएगा वो प्रॉपर्टीज क्या होगा? अलग अलग होगा। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे बोला जा रहा है कि ये क्लोरीन कार्बन नंबर 1 पे अटैच है और ये क्लोरीन कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, इसीलिए इसको हम डिफरेंट स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। और इसके वजह से ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। यानी अगर मैं ए बोलूं और ये बी बोलूं तो ए एंड बी आर आइसोमर्स टू ईच अदर, ये एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे और इसके प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ये कौन सा आइसोमेरिज्म दिखा रहा है वो आगे बात करेंगे। बहुत तरह का आइसोमेरिज्म होता है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बहुत टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। तो यहां पर मैं एक समझाने की कोशिश किया हूं, क्या इतना बात समझ में आई क्या? कोई ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है कि नाम कैसे लिख दिए, बस इतना समझना है कि फॉर्मूला कैसे सेम है और स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है, इतना ही समझना, बाकी बाद में हम बात करेंगे, ठीक है, समय के साथ सब बात होगा। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, CH3CH2 और ये OH, ये अल्कोहल है, इसको हम बोलते हैं इथेनॉल, जो आजकल सैनिटाइजर में यूज होता है। अगर इसका फॉर्मूला देखोगे तो C2, 2 कार्बन है, H
H325116 और O है। और इसी को मैं अगर ऐसा लिख दूं CH3OCH3, ये देखो ईथर होता है, ये अल्कोहल है। दिस वन विल बी अल्कोहल, अल्कोहल। और ये ईथर होता है, जिसको सुंघाने के बाद जो डॉक्टर वगैरह ऑपरेशन जब करता है तो ईथर उसको स्मेल करवाया जाता है बेहोशी हालत के लिए। अगर तुम इसका फॉर्मूला देखोगे तो इसमें कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है और एक ऑक्सीजन है। तो देखो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम गिरा, लेकिन यहां पर अटैच होने का तरीका, यहां ऑक्सीजन साइड में अटैच है अल्कोहल में, जबकि ईथर के अंदर इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ CH3 ऐसे लगा हुआ है। तो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया है, यानी इनमें अटैचमेंट, जुड़ने का तरीका चेंज हो गया है। ये ओए ऑक्सीजन इधर और इधर एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि सेकंड का नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर होता है, डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर। तो इनमें जुड़ने का तरीका दोनों में अलग अलग है, लेकिन इनमें हम बोलेंगे कि इनका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर देखो अलग अलग है, जुड़ने का तरीका अलग अलग। ठीक है, ये कॉमन आयन, ये सब बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी नाम लिखो केवल, अभी बहुत पढ़ना है। आइसोमरिज्म इज ओनली अप्लीकेबल फॉर हाइड्रोकार्बन, हाँ ज्यादा हाइड्रोकार्बन के लिए अप्लीकेबल होता है। जहां अब देखो आयनिक बॉन्ड के लिए नहीं बात हो, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड वगैरह कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े नहीं हो, ये केवल कोवैलेंट के लिए अप्लाई होता है, तो आयनिक बॉन्ड के लिए अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपना, तो इसके ऊपर तुम्हें डीपीपी जाएगा और इसको तुम सोल्व करना। कल हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो कल हम थोड़ा क्वांटम, एजिम्यूथल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कल हम क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ा बातें करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर डीपीपी जाएगा और आज आंसर की जाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।